पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य सप्ताह का पास्का पर्व का दिन है। आज के दिन दो बड़े बड़े संस्कारों की स्थापना हुई है। आज के इस पास्का पर्व को मनाते हुए हम लोग उन दो संस्कारों के विषय में, उसकी स्थापना के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। पास्का शब्द का अर्थ है पार करना, निगल जाना। हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 12 एवं 13, दो अध्यायों में हम लोग इज़राइली लोग किस प्रकार मिस्र देश के उस गुलामी के देश से निकल करके लाल सागर को पार कर कनान देश पहुंचा, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु अपना बाहुबल प्रदर्शित कर, अपना शक्ति प्रदर्शित कर उस गुलामी को समाप्त किया। इज़राइली लोग 430 वर्षों तक वहाँ गुलाम रहे, मिस्र देश में रहे। इसके बाद वहाँ से प्रभु ईश्वर उन्हें छुड़ाते हैं। और छुड़ाने के लिए प्रभु ने जो कार्य किया है, पहलौठों को मारना और वहाँ पूरे मिस्र देश के अंदर हाहाकार मचना और इस्राएलियों को निकल जाने का, पार होने का आदेश मिलना और वे लोग वहाँ छोड़ करके कनान देश की ओर निकलना, यह सब हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर स्वयं उनके साथ रहे। वहाँ पर मुख्यतः हम लोग ये मनन चिंतन करते हैं किस प्रकार पास्का का पर्व मनाना है, बेखमीर रोटी को किस प्रकार खाना है। और जब पास्का मेमने का वध करता है, उसका लहू लेकर इज़राइली लोगों के लिए आदेश दा, उस मेमने का लहू लेकर अपने घर का चौखट पर लगाना, ताकि जो पहलौठे को मारने वाला जो आत्मा आता है वो इस लहू को देकर उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, उस घर को छोड़ देगा। अर्थात इज़राइली लोगों का पहलौठा जो बच्चे उनको नहीं मारा है इस लहू के द्वारा। वहाँ उस यादगारी को मनाए रखने का प्रभु उन्हें आदेश दिया। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 12 अध्याय 13 का वाक्य 3 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 3, मूसा ने लोगों से कहा, यह दिन स्मरण रखना, इसी दिन तुम अपनी दास्ता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो। इसको पास्का कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। तो 7 दिनों तक उनको बेखमीरी रोटी खाना है और हर वर्ष उस समय पर इस यादगारी मनाना है। तो इस प्रकार वर्षों उसको मनाते आए। प्रभु ईसा मसीह भी जब पास्का पर्व आया, मनाने के लिए शिष्यों को उसकी तैयारी करने का आग्रह किया। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 15 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। इसको हम लोग लास्ट सपर कहते हैं। ये लास्ट सपर शिष्यों के साथ करना प्रभु ईसा मसीह बहुत चाहता था करके यहाँ पर लिखा है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं कितना चाहता था।
और इसके बाद उस पास्का का भोजन खाने के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर यहूदी लोग किस प्रकार इस पास्का मनाया उसका पूरा वर्णन यहाँ नहीं किया। यहूदी लोग पास्का मनाने का थोड़ा लंबा कार्यक्रम है। विशेष रूप से हम लोग इसको 3 भाग कर सकते हैं। 3 जगह पर वे लोग अंगूरी को पीते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर मान लो एक छोटा सा ग्लास में सबों के सामने रखा है, एक एक बार प्रार्थना करते हैं। और हमें मालूम होना चाहिए स्तोत्र ग्रंथ 113 से लेकर के 118 तक, लास्ट में 118 गा करके समाप्त होता है। तो इस स्तोत्र को धन्यवाद गीत है, पास्का के लिए इस्तेमाल करने वाला स्तोत्र है, इसको इस्तेमाल करते हैं, गाते हैं। और इसके बीच में इस पास्का पर्व के विषय में घर का मुखिया अन्य सभी लोगों को उसका वर्णन करते हैं, किस प्रकार इस्राएली लोगों को प्रभु ने दास्ता से निकाल करके कनान देश में लेके आए। ये सब इसके अंदर होता है। तो 3 भागों में भाग को विभाजित ऐसे करते हैं। उसके अंदर प्रार्थना है, उसके अंदर गीत है, उसके अंदर स्तोत्र पढ़ता है, इसके अंदर वचन देता है, उस जो घटना हुआ है उसका वर्णन करता है। आदि आदि भाग कदम, एक भाग कदम होते हैं। इसके बाद एक बार अंगूरी को पीते हैं। ईसा मसीह ने ये जो पास्का पर्व के विषय में, जो पास्का भोजन के विषय में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो है लास्ट पार्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह ने रोटी और दाकरस लेकर के प्रार्थना पढ़ते हैं। इसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ करके इसको समाप्त करते हैं, अर्थात स्तोत्र 118 पढ़ करके फिर समाप्त भी हो रहा है। तो आखिरी वाला पोर्शन में ईसा मसीह ने क्या किया, जो मलकीसदेक ने, उसको जानने के लिए हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ वाक्य 17 से लिखा हुआ है, जब अब्राहम ने अपने जो भाई का बेटा लोत और उसके परिवार को जो दुश्मन लोग आक्रमण किया, उन्हें बंदी बना करके लेके गए, ये अब्राहम निकल करके उन्हें छुड़ाते हैं, उस दास्ता से, उस बंधन से उन्हें छुड़ाते हैं। छुड़ा करके जब लेकर के आया, तब मलकीसदेक जो ईश्वर का पुरोहित, वहाँ पर सबसे पहले कहाँ से आया, कहाँ गया, किसी को मालूम नहीं, कुछ भी वर्णन नहीं। वो शांति का राजा लिखा हुआ है, वो पुरोहित था ईश्वर का, वो रोटी और दाकरस लेकर के प्रभु का धन्यवाद देने के लिए और अब्राहम का अगुवाई करने के लिए, स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। मलकीसदेक जिस प्रकार का बेली, रोटी और दाकरस का अर्पित किया, उसी प्रकार ईसा मसीह पास्का के इस तीसरे भाग में रोटी लेते हैं और दाकरस लेते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं। और हम लोगों को मालूम होना चाहिए ईसा मसीह ने वहाँ पर क्या बोलते हुए दिया। हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 17 से पढ़ते हैं। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इससे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य न आए, मैं दाखलता का रस नहीं पीऊंगा। इसके बाद उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। यहां पर प्रभु ईसा मसीह रोटी लिया, धन्यवाद की प्रार्थना की, इसके बाद उसे तोड़ा, तोड़ करके शिष्यों को दिया उसको ग्रहण करने के लिए, और कहा, यह मेरा
शरीर है। ईसा मसीह ने ये नहीं कहा ये मेरे शरीर का प्रतीक है। ईसा मसीह ने ये नहीं कहा तुम ये रोटी ले लो और ये रोटी है, इससे खा करके तुम तृप्त हो जाओ, प्रतिदिन का आहार, प्रतिदिन का रोटी हमें दे दो बोल करके प्रार्थना सिखाया। लेकिन यहां पर ईसा मसीह कहते हैं ये मेरा शरीर है। ये घटना चारों सुसमाचार वालों ने एक जैसे लिखा है। इस योहन के सुसमाचार के अंदर और गहराई से इसका वर्णन किया है। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 को यदि हम लोग पढ़ करके जाएंगे, बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर भी बहुत ही सुंदर तरीके से धीरे धीरे शिष्य लोगों को ये समझाते गया ये जो रोटी है ये ईसा मसीह का शरीर है, शरीर का प्रतीक नहीं। और आगे भी हम लोग देखते हैं चारों सुसमाचार में लिखा है, साथ साथ संत पौलुस जो कुरिन्थियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 25 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। या इस प्रकार तो जब जब आप लोग यह रोटी खाते, ये प्याला पीते, तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु, हम लोग 23 से पढ़ते हैं। मैंने प्रभु से सुना, संत पौलुस लिखते हैं, मैंने प्रभु से सुना वो लास्ट सपर अंतिम भोज कैसे हुआ था, प्रभु भोज कैसे हुआ था। क्योंकि संत पौलुस किसी शिष्य लोगों से या किसी अन्य लोगों से नहीं सीखा है। जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो किया है, ईसा मसीह स्वयं उन्हें प्रकट कर बताते थे। तो यहां पर भी लिखा है मिस्सा बलिदान के विषय में, ये यूकरिस्तीय बलि के विषय में ये संत पौलुस ने ये ईसा मसीह से ही सुना और आप लोगों को भी यह बताया कि जिस रात प्रभु ईसा मसीह पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा यह मेरा शरीर है, और प्याला लेकर के कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। अर्थात ईसा मसीह का शरीर और रक्त ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को दिया। इसके बाद उनसे कहा यह मेरी स्मृति में किया करो। कब? प्रभु ईसा मसीह के दोबारा आने तक इसको करना है। तो तब से लेकर प्रतिदिन कलीसिया में मिस्सा बलिदान के रूप में यह इसका यादगारी करते हैं। ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। वो शरीर और रक्त में उसका रूपांतरण होता है। देखने में रोटी लगता है, देखने में दाखरस लगता है, लेकिन वो रोटी और दाखरस नहीं बल्कि ईसा मसीह का शरीर है, वो रक्त है। इस कैसे इसको प्रूफ करें? आजकल नहीं, अनेकों वर्षों से कलीसिया में होने वाले कई ऐसा चमत्कारी घटनाएं, हमारे भारत देश की भी आपने सुना होगा। केरल देश में एक रानी जोन नाम का एक महिला है, उनके मुंह में अनेकों बार जब परम प्रसाद की ये रोटी उनके मुंह में रखते हैं, वो प्रभु का शरीर और रक्त में जीवित मांस का टुकड़ा बन जाते हैं। वो मांस और रक्त में बदलता है। अनेकों बार ये घटना हो, केवल केरल में नहीं, भारत देश में और अन्य देशों में कई जगह पर यह घटना हुआ है। क्योंकि इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहता है ये रोटी और ये दाखरस प्रभु ईसा मसीह का शरीर है और रक्त है। अगले दिन कलवरी में प्रभु ईसा मसीह अपना रक्त बहा करके जो बलि अर्पित किया हमारे पापों का प्रायश्चित के रूप में,
उससे पूर्वी संध्या में ईसा मसीह ने रक्त रहित बलि अर्पित करते हुए मसीह के दोबारा आने तक उसको स्मृति में मनाने के लिए कलीसिया में प्रभु ईसा मसीह के उस उपस्थिति के लिए ये इसका आग्रह किया। तो यूकरिस्तीय संस्कार स्थापना किया। 7 संस्कारों में मुख्य एक संस्कार है, 7 संस्कार मुख्य है, लेकिन यूकरिस्तीय संस्कार एक महान संस्कार है। उसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ रहता है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 25 के आखिरी में प्रभु शिष्यों से कहा, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरे स्मृति में करना है। ईसा मसीह का स्मृति। वाक्य 26 में इसके बाद वो कहते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और ये प्याला पीते तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। ईसा मसीह हमारे पापों के लिए जो प्रायश्चित बलि अर्पित किया, उनकी मृत्यु हुआ और पुनर्जीवित हुआ होकर के आज कलीसिया में जीवित है, इसकी घोषणा इस यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा हम करते हैं। ईसा मसीह के उस दुख भोग, क्रूस, मृत्यु और पुनर्जीवित होने का स्मृति में इस बलि को अर्पित करते हैं। ईसा मसीह आग्रह करते हैं, जो रक्त बहा करके जो बलि हुआ है उसका स्मृति इस रक्त रहित बलि के द्वारा कलीसिया में रोज हो। और वही कलवारी बलि यहां पर रक्त रहित बलि के रूप में सेम बलि यहां पर अर्पित किया। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं, उस रात्रि में जो शुरू हुआ जो बलि है वो कलवारी पहाड़ पर समाप्त होता है। वो बलि, इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा था। इसके बाद गत्समनी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद उनको जो दुख कष्ट झेलना पड़ा है, इसके बाद उनका क्रूस उठा कर जाना, प्रायश्चित बलि अर्पित करना, इसका मतलब ये बलि यहाँ से शुरू था। रक्त रहित इस बलि कलवारी में जो रक्त बहा करके जो बलि अर्पित हुआ वहाँ तक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, शिष्य लोगों को उस समय पर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके आंखें तब खुली जब ईसा मसीह ने अपना प्राण कलवारी पहाड़ पर पापियों के पापों का प्रायश्चित के रूप में अर्पित किया। वो बलि जब अर्पित किया और उसके बाद उनका पुनर्जीवन हुआ, तब उनके आंखें खुली, उन्हें ये सब पता चलिया ईसा मसीह ने उस समय पर क्या कहा था, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। ईसा मसीह ने कहीं ये नहीं कहा ये उसका प्रतीक है। थोड़ा सा हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में जाना अच्छा है। वाक्य 56 में जाते हैं, 56। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है, रोटी खाने से नहीं। प्रभु ईसा मसीह यहां पर साफ साफ सिखाते हैं, जो रोटी है जीवंत रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। तो मेरा मांस तुम्हें खाना पड़ेगा। यदि मांस काट कर रखेगा हम नहीं खा सकता। इसलिए ईसा मसीह ने इस रोटी और दाखरस के रूप में, हमारा एक भोजन के रूप में, वह उस रोटी और दाखरस को लाया और उससे अपना शरीर और रक्त बना करके मसीह के रूप में हमें देता है। तो इसके बाद प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है। वाक्य 57 उससे भी बढ़ करके, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। रोटी नहीं, ईसा मसीह को हमें खाना पड़ेगा आनंद जीवन, स्वर्ग राज्य जाने के लिए। ईसा मसीह को जब तक खाएंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, हम वो ईसा मसीह से जीवन नहीं प्राप्त कर सकता।
इसलिए मसीह ने अपना शरीर और रक्त हमें भोजन के रूप में दिया। हमें प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना इसलिए जरूरी है। इसलिए इस संस्कार को प्रभु ने स्थापित किया। और हम लोग देखते हैं कुछ लोग ये सब सुन करके ईसा मसीह को छोड़ करके गए। ईसा मसीह का शिष्य लोगों में से ही कुछ लोग, प्रेरित लोग नहीं, 12 लोगों में नहीं, अन्य जो शिष्यगण समुदाय थे उनमें से अनेकों लोग मसीह को छोड़ करके गया। क्या कारण है? वाक्य 60 में लिखा है, 60 में लिखा है, उन्होंने कहा, बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये जो मेरा शरीर खाना है, मेरा रक्त पीना है बोल करके जो दे रहा है, वो कौन मान सकता है? ऐसे ही बोला होगा। ईसा मसीह का शरीर और रक्त को नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन ईसा मसीह ने बोला है इसको खाना है। तब आखिरी में लिखा है वाक्य 66 में, वहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। क्या कारण है? शरीर खाना पड़ेगा, रक्त पीना पड़ेगा बोल करके 3 वर्षों तक उनके साथ घूमने वाले शिष्य लोग, अनेकों चमत्कार देखने वाले, वो चमत्कार देख करके, रोटी का चमत्कार देख करके, अन्य चंगाइयों का चमत्कार देख करके उनके पीछे शिष्य बन करके घूम गया था। लेकिन आखिरी में तुम्हें जीवन मिलने के लिए, तुम्हें आनंद जीवन मिलने के लिए, तुम्हें पाप मुक्ति मिलने के लिए, तुम्हें स्वर्ग राज्य मिलने के लिए मेरा शरीर और रक्त खाना पड़ेगा बोला, छोड़ करके चला गया। आज कैथोलिक चर्च को छोड़ करके अनेकों लोग, यही कारण है जाता है। उन लोग प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करना चाहते। वे लोग मनाते हैं, रोटी मनाएगा। वो यहूदी लोग जो पास्का मनाया था वो तरीका, गीत गाएंगे, रोटी लेंगे, कहानी बताएंगे और खाएंगे, मौज मनाएंगे। संत पौलुस इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 हम लोग ने अभी थोड़ी देर पढ़ाई था, उसका शुरुआत में कुरिन्थियों को लिखते हैं वाक्य 17 में यही लिखा है, मैं आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहूंगा कि आपकी सभाओं से आपको कुछ लाभ से अधिक हानि होता है। क्या कारण है? यही जो रोटी है, जो यूक्रिस्तीय बलि प्रभु ने किस प्रकार हमें खाने पीने के लिए दिया, उसी प्रकार तुम नहीं खाते हो। इस प्रकार तुम्हारे सभा से हानि हो रहा है। ताली बजा करके गाना गा रहा है, ये सब बड़े वचन की घोषणा कर रहे, सब बड़े आनंद मिल रहा है। आपको केवल आनंद मिल रहा है, लेकिन मसीह नहीं मिल रहा है, क्योंकि मसीह का शरीर और रक्त को तुम तिरस्कार करते हो। जो शिष्य लोग मसीह के साथ घूमने के बाद उन्हें छोड़ करके चला गया, ईसा मसीह ने एक को भी वापस नहीं बुलाया। यदि कहानी के रूप में प्रभु ईसा मसीह ने बता दिया होते तो वापस बुलाते, अरे मैंने तो ऐसा बोला है, तुम्हें रोटी ये समझ करके खाना है, ये बोलना था। लेकिन कलवारी बलि है, कलवारी पर अपना शरीर और रक्त हमारे लिए अर्पित करने वाला मसीह अपना शरीर और रक्त हमारा भोजन के रूप में हमें आनंद जीवन मिलने के लिए, हमारी आत्मा का भोजन, शरीर का भोजन है। केवल इसी रोटी खा करके अनेकों वर्ष जीने वाले अनेकों संत लोग हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, जो शैतानी पूजा करने वाले लोग शैतान को खुश रखने के लिए कैथोलिक कलीसिया के पुरोहित लोग आशीष किया हुआ, मिस्सा में अर्पित किया हुआ जो रोटी लाखों रुपया में खरीद करके शैतान के लिए अर्पित करते हैं, उसका बेइज्जती करना, उसको अपवित्र करने का, ऐसे ऐसा कर्म करना बोलने लायक नहीं, ऐसे ऐसे गंदी गंदी हरकतें उसके ऊपर करते हैं, उसके ऊपर करते हुए शैतान को खुश करते हैं। किसी अन्य धर्म की कोई साधन नहीं चाहिए उनको, किसी अन्य कलीसिया की कोई साधन नहीं चाहिए उनको केवल कैथोलिक कलीसिया का जो मिस्सा बलिदान में आशीष किया हुआ रोटी चाहिए।
यदि आशीष नहीं किया हुआ रोटी दे करके अगर पैसा कमाएंगे सोचेगा, उसमें भी पकड़ाए। उनको मालूम है कौन सा रोटी आशीष किया, कौन सा रोटी आशीष नहीं किया। इसका मतलब है वो आशीष किया हुआ रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदलता है। इसलिए कलीसिया आग्रह करते हैं, कौन इस पवित्र रोटी को ग्रहण कर सकता है। इससे पूर्व में मैंने 17 क्लास इस केवल यूक्रिस्त के विषय में ले चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं, नया और पुराना विधान की बलि से शुरू होकर के हम लोग यूक्रिस्तीय बलिदान तक मेरे ख्याल में 16 या 17 क्लासेस में ले चुका हूँ। वो भी आधा पौना घंटे का क्लासेस है पूरा। आप लोग उसको देख करके और भी गहराई से इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का पर्व में मुख्यतः मिस्सा बलिदान का, यूक्रिस्तीय संस्कार का स्थापना दिवस। साथ ही साथ ईसा मसीह ने कहा, अपने शिष्य जो 12 चेले हैं उनसे कहा, यह मेरा स्मृति में किया करो। इसको स्मृति में करने के लिए ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को अपना जो पुरोहिताई कार्य को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, अर्थात पुरोहिताई संस्कार की स्थापना भी की। यह मेरे स्मृति में किया करो ये कह करके। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1544 से आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ सकते हैं, किस प्रकार ईसा मसीह ने इस नए विधान के पुरोहिताई को सेवा पुरोहिताई, सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड कहते हैं इसको, सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड। बपतिस्मा ग्रहण कर करके सब लोग प्रभु का शरीर का अंग बनने के कारण सब लोग उस पुरोहिताई कैटेगरी में हैं। सब लोग, जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन ये सैक्रमेंटल सेवा करने के लिए प्रभु ने जो कार्य किया उनमें से कुछ विशेष कार्य सौंपा, जैसे कि ये मिस्सा बलिदान अर्पित करना हो, बपतिस्मा देना हो, या पाप स्वीकार सुनना हो। ऐसे ऐसे जो मुख्य मुख्य जो कार्य हैं और सातों संस्कार ये सेवा कार्य में ही आते हैं, सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड में ही आते हैं। अन्य लोग इससे नहीं कर सकता है। तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1536 में इसके विषय में सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड क्या है आदि आदि इसके विषय में लिखा हुआ है। तो ये लास्ट सपर के समय पर यह मेरे स्मृति में किया करो बोल करके प्रभु ईसा मसीह ने जो कार्य किया उसको मसीह के आगमन तक वो करते रहने के लिए ये सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड को इंस्टीट्यूट करते हुए, इसकी स्थापना करते हुए प्रभु ने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। तो इसका मतलब आज के दिन में ऐसे 2 महान संस्कारों का स्थापना दिवस है। हमारा पुरोहितों का भी जो पर्व हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो पुरोहिताई यहाँ से शुरू हुआ है। उनका मुख्य कर्म, इसका मतलब यही हुआ है, उनको कलीसिया में इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करना। यह उनका सबसे मुख्य कार्य होगा। इसके बाद अन्य कार्यों को इनको करना है। ये ईसा मसीह के आगमन तक, दोबारा आगमन तक ये करते रहने का कार्य उन्हें सौंपा है। और आगे अगला सप्ताह से मैं धर्म शिक्षा के ऊपर जो क्लास ले रहा हूँ, समय पर पुरोहिताई के विषय में अन्य कई डाउट हम लोगों को है। कई लोग बोलते हैं कोई पुरोहिताई नहीं, यरूशलेम मंदिर का पर्दा फट गया, पुरोहिताई खत्म हो गया, आदि आदि। हम लोग उसका चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त के विषय में मैं पहले क्लास लिया है, और भी अगर कोई डाउट है अगला सप्ताह से, अगला मंडे से मैं इस प्रकार धर्म शिक्षा, क्योंकि अनेकों लोग कुछ कुछ टिप्पणियाँ, कुछ कुछ डाउट सवाल पूछ रहा है, तो उसका जवाब पब्लिकली क्लास के रूप में, धर्म शिक्षा के रूप में दूंगा। तब ज़्यादा इसके विषय में भी वर्णन करूंगा। तब तक
प्रार्थना करते रहिए प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों को मिले और पास्का पर्व का सब प्रकार का अनुग्रह आशीष आपको मिले। पास्का पर्व मनाने के पूर्व में पाप स्वीकार किया कि नहीं थोड़ा याद कीजिएगा। परम प्रसाद को ग्रहण करने के पूर्व में एक अच्छा पाप स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा परम प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी है। जो अयोग्य रीति से ग्रहण करता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, अयोग्य रीति से जो इस रोटी को खाता और रक्त को पीता है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता है करके लिखा। इसलिए कलीसिया ने 5 शर्तों को रखा है कौन इसे ग्रहण कर सकता है। पहला है वो उस समय पर इस योग्य होना चाहिए, कृपा के योग्य होना चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए। कृपा के योग्य बनने के लिए हाल ही में ही पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए एक पाप स्वीकार किया हुआ व्यक्ति ही परम प्रसाद को ग्रहण करना। दूसरा है 1 घंटे का कम से कम उपवास कर करके आना है। तीसरा है शालीन वस्त्र धारण कर करके आना है। चौथा है किसी के साथ कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके, शत्रुता रख करके, किसी के साथ मनमुटाव है, विद्वेष है, ऐसे अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र 11 के अंदर उसके बारे में लिखा है, तुम लोगों के बीच में दलबंदी है, इसलिए इस सभा से तुम लोगों को कोई गुण नहीं मिलने वाला है। इस मसीह ने स्वयं कहा मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 23 में, जब तुम बलि अर्पित करने के लिए आते हैं तब तुम्हें याद आए किसी को तुमसे कोई शिकायत है, बलि वस्तु को, उस भेंट को वहां छोड़ दो, पहले जाकर के मेल करके आ जाओ। ईसा मसीह ने बलि अर्पित करने के पूर्व में क्या किया? योहन के सुसमाचार अध्याय 13 में उन्होंने अपना शिष्यों का पैर धोते हैं। संबंध को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है सबसे पहले यूदस का, जिन्होंने पकड़वाया, सबसे पहला रोटी भी लेकर के यूदस को खिलाया था। वहां पर शैतान उसमें आया क्योंकि वो अयोग्य व्यक्ति था। मसीह उनका पैर धो करके उनसे मेल मिलाप कर रहा है, लेकिन उनके मन में इसे पकड़ाएंगे, 30 सिक्कों के लिए पकड़ाने के इरादे में बैठा हुआ था। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 2 के अंदर ये लिखा हुआ है। शैतान उसको प्रेरणा देकर के शैतान के वश में था, इसलिए शैतान उसमें घुस करके आखिर में उसे खुदकुशी करना पड़ा। हम पाप की अवस्था में ना हो। और 5वां और आखिरी, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। रोक टोक है यदि आपका विवाह बाहर हुआ है, यदि आप कलीसिया के नियम के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, यदि आपने हाल ही में पाप स्वीकार नहीं किया है, इससे मत ग्रहण कीजिए। यदि कोई ऐसा आत्मामारू पाप में आप पड़ा है, आप इसे नहीं ग्रहण करना है। आपने अगर अबॉर्शन करवाया है, पाप स्वीकार नहीं किया है, उसके लिए प्रायश्चित नहीं किया है, इसे नहीं ग्रहण करना है। आइए इस पास्का पर्व पर योग्य रीति से प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को विश्वास के साथ ग्रहण कर अनुग्रह आशीष प्राप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।